यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस हिंदी की क्लास है। पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में चर्चा की थी और संधि की परिभाषा देखी थी, संधि के प्रकार देखे थे और स्वर संधि की शुरुआत की थी। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि देखा था। दीर्घ स्वर संधि में हमने आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ कैसे बनते हैं यह हमने देखा था, है ना। तथा मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे जो ये हैं। चलिए देखते हैं इनके उत्तर क्या हैं। आपने बनाया होगा, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, महिष। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो मही, मही का अर्थ क्या होता है, धरती, और ये क्या है पीछे, ईस। कौन सा संधि है, दीर्घ, दीर्घ ही पढ़ रहे थे, है ना। तो मही धन ईस से बना है। दैत्यारी, दैत्य मतलब राक्षस, और अरि का अर्थ क्या है, शत्रु। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो दो ऐसे भाग मिलेंगे कि दोनों क्या हों, सार्थक हों, दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले। कभी कभी क्या होता है, 90% उदाहरण में ऐसा ही होता है कि दोनों तरफ कोई ना कोई अर्थ देता है, लेकिन कुछ उदाहरणों में ऐसा होता है कि कोई एक भाग उपसर्ग या प्रत्यय हो जाता है। ये वाला भाग उपसर्ग हो जाएगा या ये वाला भाग प्रत्यय हो जाएगा। तो उपसर्ग या प्रत्ययों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे और तो अभी समझ में आएगा, अभी आएंगे उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। कोशिश करना है हमें कि दो क्या मिले, अर्थ वाले, मतलब दोनों भाग क्या दे, कोई ना कोई अर्थ दे। जैसे यहाँ दैत्य का अर्थ राक्षस है और अरि का अर्थ क्या है, शत्रु है। इसको कई लोग ऐसा भी तोड़ सकते थे, दैत्य धन आरी, लेकिन आरी का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही दैत्या धन अरि भी कर सकते थे, तो दैत्या का कोई अर्थ नहीं है ना। तो हमें अर्थ को ध्यान में रखना है, ठीक। इसमें देखते हैं क्या, गिरि धन ईस। कई लोगों ने गिरि ऐसा भी बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वाला गिरि नहीं होता है। इस गिरि का अर्थ क्या है, पर्वत, ठीक है। गिरीश, गिरीश किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। गिरि मतलब पर्वत और ईश मतलब भगवान, ठीक है। शंभुदय, ये क्या बनेगा, शंभु धन उदय। शंभु में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। इसमें देखते हैं मधु, मधु में छोटी ऊ की मात्रा होती है, और ये क्या है, उत्सव, मधुधन उत्सव। और ये क्या बनेगा, रामधन अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई। यहाँ देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। इसमें हमने संधि विच्छेद किया, इधर हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। तो पार्वती धनेश्वर, ई और ई के मिलने से दीर्घ ही बनेगा, इसलिए क्या बनेगा, पार्वतीश्वर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, उपसर्ग है, अभी एक उपसर्ग है। और इष्ट का अर्थ होता है इच्छित, क्या होता है, इच्छित। इष्ट काम मतलब इच्छित काम, इच्छित कार्य। तो इसमें ही दोनों के मिलने से दीर्घ ही बन जाएगा, और क्या बनेगा, अभिष्ट, ठीक है। राजधनाज्ञा, अ के मिलने से, अ और आ के मिलने से आ बनेगा, तो क्या बन जाएगा, राजाज्ञा, ठीक है। लाभ धन अलाभ, और अ के मिलने से आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, लाभालाभ, ठीक है। तो ये हो गया इनका विच्छेद और संधि, ठीक है। अगला देखते हैं हम, गुण स्वर संधि में आते हैं। देखते हैं गुण में हमने क्या देखा था, दीर्घ स्वर संधि में एक ही घर के स्वर आपस में मिलते हैं। एक ही घर के मतलब एक ही समान, जैसे अ में अ मिलेगा या अ में आ मिलेगा, है ना। गुण स्वर संधि में दो अलग अलग गुण रखने वाले, दो अलग अलग घर के अलग अलग घर के वर्ण मिलते हैं। जैसे अ में ई मिलेगा, या अ में ऊ मिलेगा, या आ में री मिलेगा, और इनके मिलने से जो नया स्वर बनता है उसको क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। तो अगला कौन सा है, दूसरा प्रकार स्वर संधि का, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो गुण में हमने क्या क्या देखा था, ए कैसे बनता है, अ में ई के मिलने से। दूसरा हमने देखा था क्या, ओ कैसे बनता है, अ में ऊ के मिलने से, ठीक है। और तीसरा अर, र में हलन, ये कैसे बनता है, अ में री के मिलने से।
हमने पिछली क्लास में देखा था कि 4 मूल स्वर होते हैं, अ, ई, उ और रे। तो आ में क्या मिलाने से, ई मिलाने से ए बन जाता है, आ में उ मिलाने से ओ बन जाता है और आ में री मिलाने से अर बन जाता है। लेकिन केवल अ में नहीं, अ के घर का और क्या है, आ। और इनमें केवल ई उ और री नहीं, इनके घर का ये भी मिलाने से क्या बनता है, ऐसा ही बनता है। ठीक है, देखते जाते हैं तो क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, ठीक, देखते हैं। इसको मिटाता हूं मैं, या यहाँ पहला देख लेते हैं। पहला हम क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। पहला तरीका क्या होगा, अ में ई मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। हमने जब संधि की परिभाषा देखी थी तो पहला उदाहरण यहीं से देखा था, है ना। तो देव धन इंद्र, देव मतलब देवता, इंद्र मतलब राजा, देवताओं का राजा। तो देव में क्या है, अ है, और इधर क्या है, ई है, आधा न और द्र। अ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अब ये ए व में आएगा तो क्या बनेगा, देवे। इसकी मात्रा कैसे होती है, इस तरह से होती है। तो देवे, आधा न और द्र, देवेंद्र। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं, तो देखते हैं। इंद्र से ही और भी शब्द बना लेते हैं, या और कुछ देख लेते हैं। देवधन इच्छा, या ईश्वर कर लेते हैं। देव देव 2 बार हो जाएगा, है ना। तो ईश्वर धन क्या कर लेते हैं, इच्छा। तो ईश्वर के र में क्या है, अ है, और इधर क्या है, ई है, आधा च और छा। अ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। मैं इधर आ जाता हूँ, है ना। तो ये ए जब र में आकर मिलेगा तो क्या बनेगा, ईश्वरे, और बचा क्या, आधा च और छा, तो क्या बन जाएगा, ईश्वरेच्छा, है ना। तो इस तरह से ये बनता है। दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरे तरीके से ए कैसे बन सकता है। तो मैं सबको मिटा रहा हूं अब, है ना। दूसरा तरीका ये है, यदि अ में हम क्या मिलाएं, ई मिलाएं, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे 2 शब्द मिल जाते हैं कि एक के अंत में अ हो, दूसरे के अंत में दीर्घ ई हो। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कैसे। तो अभी हमने क्या बनाया था, देवधन इंद्र, अब क्या बना लेते हैं, देवधन ईश। ठीक है, अब वहां क्या था, देवताओं का राजा, यहाँ देवताओं के भगवान। तो देवताओं के भगवान कौन है, शंकर जी, है ना। तो देव में क्या है, अ, यह हलंत है, और इधर ई और सा। अ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। ए जब इधर आएगा तो देवे और सा, देवेश, है ना। ऐसे ही देख लेते हैं। और परम धन ईश्वर, परम मतलब सर्वोच्च, परम मतलब सर्वोच्च। तो परम में क्या है, आ और ई, और इधर स्वर। आ और ई के मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। ए जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, परमे, और बचा हुआ स्वर, तो क्या बन जाएगा, परमेश्वर, जिसको छत्तीसगढ़ी में परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, है ना। ये वही है। तीसरा आते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। तीसरा आते हैं हम लोग। तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा तरीका, आ में क्या मिलेगा, जब लघु ह्रस्व ई, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो महाधन इंद्र, महान है जो राजा, ठीक है, तो महान राजा इंद्र को ही मानते हैं, स्वर्ग के जो अधिपति हैं।
है ना, उन्हीं को। तो मह, इसमें क्या है आ, इधर ई, आधा न और द्र। आ और ई के मिलने से क्या बनेगा ए, ए इधर आएगा तो महे, आधा न और द्र, महेंद्र, है ना। महेंद्र मतलब इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है महेंद्र। तो एक हमने दीर्घ स्वर संधि में महेंद्र भी बनाया था, दोनों के अर्थ सेम है, मतलब इसका अर्थ महान राजा होता है, इसका अर्थ धरती का राजा होता है, लगभग सेम है दोनों के अर्थ, लेकिन दोनों अलग अलग संधि से बनते हैं। ये गुण स्वर संधि से बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि से बनता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है तो हम लोग कभी कभी इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। ठीक, और देख लेते हैं। यथा, यथा मतलब जैसे, और इष्ट जैसे या जो, इष्ट तो जो इच्छित हो वो, तो जो इच्छित हो वो काम करो, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो यथा में क्या है आ है, और इधर ई, आधा स और ट, आ और ई के मिलने से क्या बनेगा ए, ए इधर आ जाएगा, थ में मिलेगा तो यथे, और बच्चा क्या स और ट, यथेष्ट। तो यथेष्ट कार्य मतलब जो इच्छित है वह कार्य, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया। अब चौथे तरीके से कैसे बनेगा तो उसको भी देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं, है ना। गुण में कौन कौन से आते हैं, ए, ओ और अर। तो ए को बना रहे हैं, 3 तरीके से हम बना चुके हैं, चौथा तरीका देख रहे हैं। तो आ में क्या मिलाएंगे दीर्घ ही, तब क्या बनेगा ए बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। महा, धन, ईस, महाधन ईस। तो महा में क्या है आ है इधर, है ना, और इधर ई, और इधर स। आ और ई के मिलने से क्या बनेगा ए, ए इधर आएगा, क्या बनेगा महे, और ये स, महेश, ठीक है। महेश मतलब शंकर जी, शंकर जी का पर्यायवाची है महाईश, महान है जो देव, महान है जो ईश्वर, ठीक है। फिर देखते हैं रमा, रमा का अर्थ क्या है लक्ष्मी और ईश्वर, ठीक है। या ईश कर लो, ये ज़्यादा प्रचलित है, ईश कर लेते हैं, ईश ही, है ना। तो रमा में क्या है, रमा मतलब लक्ष्मी, और ईश मतलब पति से, यहाँ रमा का पति मतलब विष्णु जी। तो आ, और इधर ई, और इधर स। आ और ई के मिलने से क्या बनेगा ए, ए इधर आएगा तो रमे, और बचा हुआ स, रमेश। रमेश किसका पर्यायवाची है विष्णु जी का, रमा का ईश, रमा का पति, लक्ष्मी का पति, है ना। तो ये 4 तरीके से ए हमने बनाया। अगला हम क्या बनाएंगे, अब ओ बनाएंगे, ठीक है। ओ, तो ओ कैसे बनेगा, पहला तरीका, दो तरीका लेके चलते हैं, है ना। पहला देखते हैं क्या, जब अ में क्या मिलता है ऊ मिलता है, तो क्या बनता है ओ बनता है, ठीक है। ऊ से कौन कौन से शब्द हैं हमने देखा है ना, देखा ही है। अब यहाँ कुछ दूसरा कर लेते हैं, जैसे एक शब्द है नव, नव का अर्थ क्या है नया, और उदय, उदय का अर्थ उदित होना, ठीक है। तो नव और उदय, तो नव के व में क्या है अ है, और इधर क्या है ऊ है, और दय। तो अ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा ओ, ओ जब इधर नव में आएगा तो क्या बनेगा वो नवो, और बचा हुआ दय, नवोदय, नवोदय विद्यालय वाला, ठीक है। फिर देखते हैं राज्य, धन, उत्सव। तो राज्य में क्या है अ है, और इधर ऊ,
आधा त स और व। अ और उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ इधर आएगा तो क्या बनेगा? राज्यों। और बचा हुआ त स और व क्या बन जाएगा? राज्योत्सव। है ना? ठीक। अगला देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे बनेगा। तो अ में जब हम क्या मिला देंगे? दीर्घ ऊ मिला देंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं दीर्घ ऊ क्या मिलाएंगे। तो सागर धन उर्मी। उर्मी मतलब तरंग, मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे थे। तो उर्मी मतलब तरंग, सागर की तरंग। तो सागर के र में क्या है? अ, और इधर क्या है? दीर्घ ऊ, और इधर मी। अ और उ के मिलने से क्या बनेगा? उ बनेगा। और ओ जब इधर आएगा तो सागरो, है ना, और बचा हुआ ये मी, तो क्या बनेगा? सागरोर में। क्या बनेगा? सागरोर में। है ना? दूसरा उदाहरण देखते हैं। देव धन ऊर्जा। ठीक है, देव धन ऊर्जा। तो देव में क्या है? अ है, और इधर क्या है? दीर्घ ऊ है, और जा। अ और दीर्घ ऊ के मिलने से ओ बन जाएगा। ओ जब देव में जाएगा तो क्या बनेगा? देवो और जा, देवो और जा। है ना? तो दूसरे तरीके से बना। अगला देखते हैं तीसरे तरीके से। इसको मिटा देता हूं, चौथा तरीका भी देख लेंगे, है ना, यहीं पर। तीसरा, जब आ में क्या मिलेगा? उ मिलेगा, तब क्या बनेगा? ओ बनेगा। देखते हैं कैसे। तो महा धन उदय, वही वही शब्द हैं, बार बार वही वही प्रयुक्त होते हैं, है ना। आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते इतना याद हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि अरे ये वाला संधि है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो महा के मह में हलंत, और इधर आ, और इधर उ, और धन दय। आ और उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ इधर आएगा ह में तो क्या बनेगा? महो, और बचा हुआ दय, क्या बन जाएगा? महोदय। ठीक है, अगला देखते हैं। महा धन उत्सव। तो मह, इसमें क्या है? आ, इधर उ, आधा त श और व। आ और उ के मिलने से क्या बन जाएगा? ओ, क्या हो जाएगा? महू, आधा त स और व। ठीक है, महोत्सव। ठीक, अब चौथा देखते हैं, चौथे तरीके से कैसे बनेगा। तो आ में जब क्या मिलेगा? दीर्घ उ, तब क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, तो यही शब्द प्रयोग होगा फिर से। तो महा धन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। तो मह में क्या है? आ है, और इधर उ, धन जा। आ और दीर्घ ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ इधर आएगा तो महू और जा, महोर्जा, है ना। ठीक है, महान ऊर्जा। अब इसी में क्या कर दो? महाधन उर्मी, बड़ी तरंग को महाधन उर्मी। ठीक है, तो मह में क्या है? आ, इधर दीर्घ ऊ, और मी। आ और उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ इधर आएगा तो महो और मी, महोर में। ठीक है,
तो इस तरह से ओ बन जाएगा 4 तरीके से। ठीक है, अगला देखते हैं अर। तो जहाँ कहीं भी दो वर्णों के मिलने से ए या ओ बना, मतलब वहाँ कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। ध्यान रखिएगा, गुण स्वर संधि में लेफ्ट साइड में अ या आ ही रहेगा, है ना, राइट साइड में नहीं रहेगा। लेफ्ट साइड में अ या आ ही रहेगा, लेफ्ट साइड में अ आ के अतिरिक्त बाकी कुछ नहीं रहेगा, ई उ आदि कुछ नहीं रहेगा, वे सब कहाँ रहेंगे? राइट साइड में रहेंगे, है ना। ठीक, अगला देखते हैं री बनाना, अर बनाना देखते हैं। ठीक है, अर कैसे बनाएंगे? अर भी किस में आता है? गुण स्वर संधि में। ठीक है, अर जो है स्वर नहीं है, लेकिन दो स्वरों के मिलने से बना विकार जरूर है, इसलिए वो स्वर नहीं है, लेकिन स्वर संधि करने से वह परिणाम प्राप्त होता है ना। तो तीसरा क्या देख रहे हैं? अर, रा हलंत। ठीक है, तो पहले तरीके से कैसे बनेगा? अ में री मिलाने से क्या बनेगा? अर। ठीक है, अ में री मिलाने से क्या बनेगा? अर बनेगा। तो जैसे देखते हैं, देव धन ऋषि, देवता जो ऋषि बन गया है ना। तो कौन है ऐसे देवता? नारद जी देवता है, लेकिन क्या बन गए हैं? ऋषि। तो देव में अ और इधर री और फिर सी, अ और री के मिलने से क्या बनेगा? अर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इसको मिलाएंगे तो व में आ आकर मिलेगा तो वह पूरा, लेकिन र तो आधा है ना, और बचा हुआ सी को उतार देते हैं, सी। र कभी भी हलंत के रूप में इस तरह से नहीं रहता, वह आगे वाले वर्ण के ऊपर चले जाता है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा फाइनली? देवर्षि। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा उदाहरण इसमें, वसंत धन ऋतु। ठीक है, तो वसंत में क्या है? आ है, और इधर क्या है? री है और तू है। तो आ में री मिलेगा तो अर बनेगा, आ इधर ता में आएगा तो ता पूरा, बचा हुआ रा और तू। रा अगले वर्ण के ऊपर चले जाएगा, रारे के रूप में क्या बनेगा? वसंत ऋतु। ठीक है, तो ये पहले तरीके से हुआ। दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। अब अ में दीर्घ री मिलाएंगे तो अर बनेगा, लेकिन दीर्घ री तो हम हिंदी में पढ़ते ही नहीं है ना, तो ये वाला काम ही नहीं है। तो अगला क्या बनेगा फिर? आ में री मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अर बनेगा। यहाँ आर मत बना देना, है ना। आ में री मिलने से भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, महाधन ऋषि। ठीक है, क्या देख रहे हैं? महाधन ऋषि। तो मह में क्या है? हा, और इधर क्या है? री और धन सी। आ और री के मिलने से अर, आ इधर आएगा तो हा पूरा, ये रा और सी। फिर राय से रहेगा नहीं, अगले वर्ण के ऊपर चले जाएगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है, अगला देखते हैं, महाधन ऋतु। तो मह में आ, इधर री धन तू, आ और री के मिलने से अर बनेगा, आर मत बना देना, है ना। फिर आगे देखते हैं, अर बनेगा। ये अ जो है ह में आकर मिलेगा तो ह पूरा, रा आधा, और क्या बचा है? तू, है ना। रा ऊपर चले जाएगा तो क्या बनेगा? फाइनली महर्तु।
तो ये हो गया गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमने क्या क्या बनाया, ए, ओ और अर। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी दो स्वरों के मिलने से ए बने, ओ बने या अर बने, वहाँ कौन सा संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, फिर अगली वीडियो में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिसको आप बनाकर देखिएगा। ठीक है, मैं दोनों का मिक्स दूंगा, दीर्घ स्वर संधि का भी और गुण स्वर संधि का भी, कुछ संधि विच्छेद करने के लिए और कुछ संधि करने के लिए। ठीक है, तो उदाहरण लिख लीजिए। मिक्स दे रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, ये देखते चलते हैं, और है ना। ठीक है, इतना को बना के देखिएगा आप। ठीक, फिर आगे और देखेंगे। लास्ट में जब स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और उदाहरण, मतलब एक पूरा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक सेट आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, है ना। मैं उसका उत्तर भी उपलब्ध करा दूंगा उसके अगले वाली वीडियो में। तो चलिए फिर अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं।